हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो भारत के संविधान में शामिल जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, और जो यूएसए के संविधान है वहां से लिया गया है मूल अधिकार, और जो कनाडा का संविधान है वहां से संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। और आयरलैंड से लिए गए हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? ये कौन से भाग में आता है? ये आता है भाग 4 में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में, जिसमें कि अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है राजनीति के सिद्धांत। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भाग 4 में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? वो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। किसमें? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये किसके माध्यम से? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संशोधित किया जा सकता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो किसके पास जा सकता है? इनमें से किसी के पास नहीं। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं, जिनका जो उद्देश्य है वो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिक को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। इसका मतलब संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 37। किसके द्वारा? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये कौन सा भाग है? भाग 4।
भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से क्या है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और भाग 1 जो है, भाग 1 इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में जो है वो नागरिकता है। और जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में क्या है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न आप लोगों का, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये इसका क्या है, वो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये किस निर्देशक सिद्धांत, तो इनमें से कौन सा है, वो है गोवध पर निषेध। जो निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो कौन कौन से हैं? वो है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध तथा जो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना है। ये सारे के सारे जो हैं वो सिद्धांत गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इनमें से वो कौन सा है? जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है वो है, कौन सा है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो संविधान के किस संशोधन ने जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, वो कौन सा अनुच्छेद, वो कौन सा संशोधन है? वो है 42वां संविधान संशोधन। वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 31 से पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो इनमें से वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो भारत के संविधान में कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39। कौन सा है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान सभा में ये किसने कहा कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा? केटी शाह। यह उद्धरण जो स्टेटमेंट है ये प्रोफेसर केटी शाह की ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ से आप लोगों के वल्नरेबल क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किससे संबंधित है? ये संबंधित है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार
किससे संबंधित है? ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? ये राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं नीति निर्देशक तत्व के। जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर वो आप लोगों के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही हम टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।